हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं सिंधु सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एमआर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? ये क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में खूब सारा पूछा जाता है, या फिर अगर आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए, इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। वैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे काम करता है, ठीक है। मतलब सेल जनरेट करना एक तो बेसिक वर्क है, लेकिन उसके साथ कंपनीज बहुत सारा वर्क देती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और जितना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप काम करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। एंड अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं फ्रेंड बता रहा हूं, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं और इंटरव्यू के अंदर बताते हैं, तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही आपका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन करा सकता है। इतना पावरफुल है। बेसिकली मतलब क्या होता है, भाई किसी काम को मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, या जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूं और मुझे वो काम आता है, तो सिंपल सी बात है, जो हायर करने वाला पर्टिकुलर पर्सन है वो मुझे हायर करेगा क्योंकि मुझे काम आता है। और आज के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है, कंपनी ना एक्सपीरियंस बंदे को ही सर्च करती है, एक्सपीरियंस एमआर उनको चाहिए। लेकिन एज ए फ्रेशर अगर आपको काम के बारे में पता है, सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो वन बाय वन समझते हैं। लगभग मैं आपको 10 पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा जिसके थ्रू आप जस्टिफाई कर पाएंगे, या फिर मैं बताऊँ एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से काम करता है या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती है। यहां पे मैं 10 वो पॉइंट बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम और भी बहुत सारे होते हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का डॉक्टर्स की एंड केमिस्ट की कॉल करना। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको जॉब प्रोफाइल जैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, वहां भी इस चीज को बता सकते हैं। द बेसिक वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू डिटेल आवर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड and generate the prescription as well as make the availability of our product to nearby the chemist। अब इसका हिंदी मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है, विजुअलेट की मदद से, ठीक है, विजुअलेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक विजुअलेट होता है जिसके ऊपर सारे ब्रांड लिखे होते हैं, कंपनी का विजुअलेट होता है जिसके ऊपर सारे ब्रांड जो है लिखे हुए होते हैं। और उससे क्या करना होता है, आपको डॉक्टर को बताना होता है, इस तरीके से बताना होता है डॉक्टर को, या इसको डिटेलिंग बोलते हैं, बताने के प्रोसेस को डिटेलिंग बोलते हैं। डिटेलिंग इस तरीके से करनी होती है कि डॉक्टर आपके प्रोडक्ट के लिए कन्विंस हो जाए। और डिटेलिंग करते समय अपने प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको बताना होता है, प्रोडक्ट के अंदर जो यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, उसको बताना होता है, जो कंपिटिटिव एडवांटेज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये सारा ट्रेनिंग जनरली आपको कंपनी देती है। बट आपको इन वर्ड्स का यूज करना है कि सर हम डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को शेयर करेंगे एंड कंपिटिटिव एडवांटेज शेयर करेंगे, जिससे डॉक्टर को हम कन्विंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो कन्विंस करते हैं डॉक्टर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए। या कई बार बहुत सारे डिस्पेंसर डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, वो भी डिस्पेंस करते हैं प्रोडक्ट, वो भी बेचते हैं, तो उनको भी अपने कंपिटिटिव एडवांटेज की वजह से प्रोडक्ट के, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए हम कन्विंस कर ले जाते हैं, राइट। तो डिटेलिंग करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकलवाना, उसके बाद जो नियर बाई केमिस्ट, डॉक्टर के नियर बाई में जो केमिस्ट है उसके पास ब्रांड अवेलेबल कराना। अगर डॉक्टर खुद ही डिस्पेंसिंग है, खुद ही पेशेंट देखता है और खुद ही डॉक्टर देता है, मतलब खुद ही मेडिसिन देता है, तो उसको उससे पीओबी लेना। पीओबी मीन्स होता है ऑर्डर बुक करना डॉक्टर से, राइट। तो ऑर्डर हम खुद ही डॉक्टर से बुक कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड काम है किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, वो है अपने ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराना, या फिर ऑर्डर लेना, या फिर केमिस्ट के ऊपर अपना ब्रांड अवेलेबल कराना, ठीक है। दूसरा है सर्वे करना केमिस्ट के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि आप कंपिटिटिव एडवांटेज डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, तो कंपिटिटिव एडवांटेज शेयर कैसे करेंगे, वो होता है, वो मिलता है आपको सर्वे से। जब हम डॉक्टर कॉल करने जाते हैं तो उससे पहले केमिस्ट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब कौन सा ब्रांड लिखते हैं, किस कंपनी के लिखते हैं, कितने का आता है, और महीने में कितना वो ब्रांड बिक जाता है। पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी डॉक्टर ने बोला हाँ, केमिस्ट ने बोला हाँ लिखते हैं, और महीने में 1 ही 2 प्रिस्क्रिप्शन लिखता हो, राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्वे करना। फार्मा की लैंग्वेज में इसी सर्वे को हम आरसीपीए बोलते हैं, ठीक है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। इसको आप फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं यहाँ नोट भी कर दूंगा आजू बाजू में कहीं पे। इसका फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों को कई बार नहीं मालूम होता, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद उसी के हिसाब से हम ब्रांड डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला ब्रांड डॉक्टर साहब को बताना है। क्योंकि अपने पास तो 10 ब्रांड है, 15 है, 20 है, सारे थोड़ी बताने होते हैं, सारे नहीं बताने होते, क्योंकि डॉक्टर को याद ही नहीं रहेगा। 2 4 5 ब्रांड ही फोकस किया जाता है, उसमें 1 2 ब्रांड ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि उसको बार बार बताएंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अपने काम में कंसिस्टेंसी रखना, डॉक्टर कवरेज मेंटेन करना। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मैंने जो भी डॉक्टर में विजिट कर रहा हूं रेगुलर, अगर मैं 5 तारीख को जा रहा हूं, हर महीने की 5 तारीख को मिलूंगा, 6 तारीख को मिल रहा हूं तो हर महीने की 6 तारीख को मिलूंगा, 10 तारीख को मिल रहा हूं तो हर महीने की 10 तारीख को मिलूंगा, या फिर ऐसा,
या फिर हर मंडे को उस डॉक्टर को मिलूंगा, हर ट्यूसडे को उस डॉक्टर को मिलूंगा, मतलब हर महीने हम वही टीपी बनाते हैं। इससे क्या होता है, डॉक्टर के माइंड के अंदर ना फिक्स हो जाती हैं चीजें कि भाई ये हर मंडे को ये बंदा पर्टिकुलर मेडिकल रैप आता है, राइट। और कवरेज का क्या मतलब होता है, कवरेज का मतलब होता है भाई 200 डॉक्टर मेरी लिस्ट के अंदर है या 150 मेरी लिस्ट के अंदर है, जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उतने पूरे डॉक्टर को विजिट करेंगे। मान लो कोई डॉक्टर बाहर गया, कहीं गया हुआ है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन कवरेज पूरा रखा जाता है। 100% डॉक्टर कवरेज करने से हमारे ब्रांड का इन्फॉर्मेशन सारे डॉक्टर्स तक पहुंच जाता है, जिससे प्रिस्क्रिप्शन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कवरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस जनरेट करने के लिए फ्रेंड, राइट। और हाँ, कॉल एवरेज भी इसी में पॉइंट आ जाता है। कितना कॉल करना होता है, डेली के डेली 12 कॉल करना होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। मैनकाइंड जैसी कंपनी के अंदर 15 कॉल करना होता है फ्रेंड। ठीक है, 12 कॉल 11 कॉल जैसा कंपनी आपको बोलती है, जो भी कंपनी के नॉर्म्स रहता है, ज्यादातर कंपनीज के अंदर 12 रहता है, कुछ के यहाँ 11 रहता है, कुछ कंपनीज के अंदर 10 भी रहता है। अगर स्पेशलिटी डिवीजन है 10, जनरल डिवीजन है 11 या 12 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है कि आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीओबी करेंगे। कहां से, एक तो मैंने आपको डिस्पेंसिंग डॉक्टर बताया कि जिसको ब्रांड बता के वहां से ऑर्डर ले लेंगे, लेकिन उसके साथ केमिस्ट पे भी अपने ब्रांड को डिटेल करना है और वहां से क्या करना है, पीओबी करना है। ठीक है, मैक्सिमम पीओबी लेके आना है। पीओबी कैसे लेना होता है, पीओबी का मतलब होता है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। ये काम करना होता है पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, याद कर लीजिए। पीओबी बुक एक मिलती है, एक बुकलेट टाइप की कंपनी आपको देती है जिसमें सारे ब्रांड लिखे होते हैं, और उसको जो है आपको लेके जाना होता है, उसमें कार्बन लगाना होता है और केमिस्ट से बुकिंग करनी होती है, डॉक्टर से बुकिंग करनी होती है। बुकिंग मतलब जो भी ऑर्डर दे हम बुक कर लेते हैं और उसको कहाँ देते हैं, अपने होलसेलर भी देते हैं, ताकि होलसेलर जो है माल सप्लाई कर दे। तो ये आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मतलब पीओबी बुकिंग करेंगे तभी जो है टारगेट अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्क की बात करें, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि भाई दिन में जितना भी काम धाम कर रहे हैं, धंधा जो भी हो रहा है, शाम को कंपनी को रिपोर्ट भेजना है। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनी में क्योंकि मोबाइल रिपोर्टिंग हो गया है, तो जब भी हम डॉक्टर को मिलने जाते हैं तो उसी समय रिपोर्ट डाल दिया जाता है। डॉक्टर से मिलकर निकले और तुरंत उस डॉक्टर को रिपोर्ट डाल दिया जाता है। तो एक तरीका ये भी होता है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, रेगुलर रिपोर्ट करना, रेगुलर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग दो टाइप की होती है, एक तो मैंने बोला कि पूरे दिन काम करिए, शाम को जाइए कंप्यूटर्स कर दीजिए, जो कि कुछ कंपनीज के अंदर, अब ज्यादातर कंपनीज के अंदर मोबाइल रिपोर्टिंग हो गई है, मतलब कॉल करते रहिए, रिपोर्ट ही साथ के साथ करते जाइए, चाहे डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट करना। कंपनी आपको बोलती है कैंप करो, तो आप रेगुलर टाइम पे कैंप कर रहे हैं। जब बोल रही है कंपनी, बोल रही है ओपीडी कैंप कर दो, मंडे को बैठना है, कुछ सैंपल देना है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, तो वो कर दिया आपने। कोई इनपुट दे रही, कोई गिफ्ट दे रही, तो वो चीज करना। हाँ, इनपुट और गिफ्ट के नाम पे नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं कि जब भी इनपुट एंड गिफ्ट हम दे रहे, छोटे छोटे इनपुट तो खुद बांटना है, और बड़े जो इनपुट होते हैं, जो महंगे इनपुट होते हैं, इनपुट मतलब गिफ्ट एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। इनपुट में सारी चीज आती है, चाहे क्लिनिकल ट्रायल हो, सैंपल हो, बड़े गिफ्ट हो, छोटे गिफ्ट हो, चिटपैड हो, ये सब इनपुट ही कहलाता है फार्मा की लैंग्वेज में। इसको क्या करना होता है, जितने हैवी हाई वैल्यू इनपुट होता है उसको हम किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने मैनेजर के साथ। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये भी आती है कि जो भी इनपुट है उसको मैनेजर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, और प्लस जब मैनेजर काम करने आए तो उसको अच्छी अच्छी कॉल्स कराना, जो टफ कॉल्स होती हैं, जहां आपको मैनेजर की सपोर्ट की जरूरत होती है, तभी तो मैनेजर जाएगा, या उसके मैनेजर आ रहा है, या उसके ऊपर के बॉस आ रहे हैं, एनएसएम आ रहे हैं, जीएम काम करने आ रहे हैं, ताकि सभी लोग एफर्ट डाल सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ बता सके। और जब जीएम एनएसएम ये लोग बताते रहते हैं, आपका मैनेजर डॉक्टर चैम्बर के अंदर बता रहा होता है, एज ए मेडिकल रैप आपकी जिम्मेदारी होती है उन बातों को अच्छे तरीके से सुनना कि भाई आपका बॉस डिटेल कैसे कर रहा है, आपके जीएम प्रोडक्ट के बारे में बता कैसे रहे हैं, उन चीजों को लर्न करना। और जब वो चले जाएं जॉइंट वर्किंग, अब तो आप अकेले काम करेंगे, उस समय उन्हीं बताए हुए तरीकों को, उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं क्लिनिकल ट्रायल को, उन्हीं ब्रांड की यूएसपी को आप भी डॉक्टर चैम्बर के अंदर बताइए, आप भी केमिस्ट के अंदर बताइए। इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज धीरे धीरे करके बढ़ता चाहता है। और क्या होता है, इससे हम डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप डाइजेस्टिव का कुछ प्रोडक्ट बेचने गए हैं और डॉक्टर बोला कि यार इसको लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। अभी बीपी वाला चक्कर आपको मालूम ही नहीं है, या डायबिटीज शुगर लेवल बढ़ जाएगा, अब इसमें कैसे क्या होगा आपको मालूम ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सीनियर काम करने आते हैं ना, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन रेज वो भी डॉक्टर उनके सामने भी करता है। आपके सामने हो सकता है ना करे, लेकिन उनके सामने करता है, तो आपको वहां से वो सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। और सिंगल जब इंडिविजुअल आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो उस समय इन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जब भी सीनियर आए, नॉलेज वो कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन जब सीनियर आता है, डॉक्टर चैम्बर में डिटेल कर रहा होता है, उससे नॉलेज लेना काफी ज्यादा आसान होता है, ईजी होता है, हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। और जो चीजें डॉक्टर के चैम्बर में आपको समझ में ना आए, जैसे ही सीनियर आए तो आप पूछ ले, सर आपने क्या पॉइंट बताया था, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये होती है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है फ्रेंड, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको टारगेट अचीव करना ईजी हो जाता है, आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कंपनी के बजट को अचीव करना। हर महीने फ्रेंड क्या होता है, हम जो है क्लोजिंग करते हैं फार्मा कंपनी के अंदर। क्लोजिंग का मतलब होता है कंपनी एक डेट डिसाइड करती है जिसमें पूरे महीने का टारगेट हमें करना होता है। अगर पूरे महीने थोड़ा थोड़ा हमने ऑर्डर लगाया तो क्लोजिंग पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
तो मंथ का जो एंड डेट होता है वहाँ पे हमें टारगेट अचीव करना होता है। उस पर बेसिकली करना क्या होता है, उसमें हम जाते हैं होलसेलर से मिलते हैं। होलसेलर से हम ऐसे रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते भी मिलते रहते हैं, क्योंकि डेली हम काम करने जाएंगे, मार्केट में ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर ले जाकर होलसेलर को देंगे तभी सप्लाई करेगा, राइट। ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन क्लोजिंग पे स्पेशली मिलने जाते हैं, क्योंकि अब पूरे महीने जो हमने माल बिकवाया है, अब कंपनी से होलसेलर के पास भी माल तो मंगवाएंगे, जिसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं या फिर टारगेट अचीवमेंट करते हैं। तो स्टॉकिस्ट से हम क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, चेक लेते हैं और दोनों चीज़ का फोटो कंपनी में भेजते हैं और उसका कोरियर निकाल देते हैं कंपनी में, क्योंकि जब हम फोटो भेजेंगे तो उसकी बिलिंग हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और जब कोरियर चेक उसको कोरियर मिल जाएगा कंपनी को, तो गुड्स डिस्पैच कर, जब तक चेक नहीं मिलता और ऑर्डर नहीं मिलता ओरिजिनल कंपनी को, तब तक वो डिस्पैच नहीं करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड, उसके अंदर क्या बेसिकली हम लोग करते हैं, हम मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कैंपेन्स देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ देखते हैं, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, कौन सा नया ब्रांड आया है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। इन चीज़ों को फोटो खींच के हम कंपनी को भेज देते हैं। अगर बाहर कहीं जनरल देखने को मिलता है या मीटिंग्स के अंदर बेसिकली हम कम्युनिकेट करते हैं, सर हमें भी ऐसी स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए, वो कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही है। इससे क्या होता है, जो हमारा अपर मैनेजमेंट है वो फील्ड की चीज़ों से अपडेटेड रहता है। हालांकि वो लोग भी काम करते हैं, लेकिन अगर इस टाइप की चीज़ें आप क्रिएटिव चीज़ें शेयर करते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपका नंबर बढ़ता है। तो जिससे ये समझ में आता है अपर मैनेजमेंट, यार ये बंदा, ये मेडिकल रैप बहुत अच्छा है, ये मार्केट के अंदर काम करने के साथ साथ अपने इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ों को केयरफुली देखता है, मतलब इसके अंदर मैनेजरियल स्किल है, इसके अंदर लीडरशिप स्किल है, राइट। इससे आपको प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर काम की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें फ्रेंड, वो है जब आपका ऑर्डर आप लगा देते हैं, क्लोजिंग हो चुका होता है, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स भेजने होते हैं, ठीक है। आपके स्टॉकिस्ट के पास पूरे महीने कितना माल बिका है, कितना बचा है, ये स्टॉक स्टेटमेंट मिल जाता है। स्टॉक स्टेटमेंट हमेशा ही क्लोजिंग पे लिया जाता था। आप हाँ, जितने भी स्टॉकिस्ट आपके कंपनी के ऑथोराइज्ड हैं, उनसे स्टॉक स्टेटमेंट आप ले लीजिए, ठीक है, और उसको लेके कंपनी भेज दीजिए। अगर कंपनी बोलती है हाँ आप मोबाइल के अंदर अपलोड करिए, मतलब आप अपना जो ऐप है उसके अंदर अपडेट करिए, तो वहाँ अपडेट करिए। रिव्यू फॉर्मेट होता है, उसको भर के भेजना होता है। कुछ डॉक्टरों को कवरेज कंपनी मांगती है, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, एडमिन वर्क इसको हम बोल सकते हैं। उसको जो है आप कंपनी को भर के भेजना होता है, ठीक है, और हर क्लोजिंग के बाद ये प्रोसेस करना होता है। अब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, फ्रेशर हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट को लिख के, इसीलिए लिख के डाल दिया हूँ सारे पॉइंट को लिख के ना बहुत अच्छी तरीके से रट कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, मोबाइल रख के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सारे पॉइंट को फॉलो करना शुरू कर दीजिए सिंसियरिटी के साथ, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की नहीं, सिंसियरिटी के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये मेन, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी है, ठीक है, बट मैंने मोटा मोटा वो बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एमआर को करना ही करना होता है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।